बंधुओं, एक गांव में एक राजा रहा करते थे। उस राजा ने एक भव्य मंदिर का अपने नगर में निर्माण कराया और उसमें एक पुजारी को रखा। राजा प्रतिदिन दर्शन के लिए जाता था और भगवान को एक माला अर्पण कराता था और उस पुजारी से कहता, ये माला आप हमें पहना दो। राजा का प्रतिदिन का नियम था कि माला पहले भगवान को अर्पण कराता, उसके बाद प्रसाद रूप में अपना माला पहन लेता। ऐसा करते हुए बहुत समय व्यतीत हुआ। एक बार राजा को कहीं जाना पड़ा बहुत जरूरी काम से। तो राजा ने मंदिर में ये सूचना पहुंचा दी कि पुजारी जी से जाकर कह दो कि आज राजा भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं आ पाएंगे, आप ही पूजा कर लें। पंडित जी मन में थोड़ा प्रसन्न हो गए कि आज भगवान की प्रसादी माला मैं पहनूंगा, क्योंकि आज राजा तो आएंगे नहीं। अब पंडित जी ने भगवान का पूजन अर्चन किया, माला पहनाई और भगवान से जो ही माला उतार कर अपने अंदर धारण किया, उसी समय खबर आ गई कि पंडित जी राजा जी आ रहे हैं। जहां उन्हें जाना था आज वो नहीं गए। अब पंडित जी घबरा गए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी माला निकाली तो उसमें पंडित जी के कुछ बाल पके हुए थे जो माला में लग गए। अब राजा आए, राजा को माला पंडित जी ने पहनाया है। राजा ने देखा कि पके हुए बाल। पुजारी से कहने लगा, क्या पंडित जी ठाकुर जी बुढ़े हो गए हैं? अब पुजारी डर गए, अगर मैं इनको सच बताऊंगा तो मुझे दंड देंगे। तो पुजारी जी के मुख से निकल गया, हाँ। अब राजा ने कहा कि ठीक है, कल गर्भगृह में जो आप सेवा करेंगे मैं आऊंगा और देखूंगा क्या ठाकुर जी वृद्ध हो गए हैं। भैया पंडित जी को रात भर नींद नहीं आ रही। पंडित जी बहुत परेशान हो गए और ठाकुर जी से कह रहे हैं, ठाकुर जी आप मेरी रक्षा न करना, आज मैंने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला है। सारी रात करवटें बदलते रहे। जब सुबह को राजा आए, पंडित जी से कहा कि पंडित जी भगवान को आप जगाएं। तो जिस तरह पंडित जी नित्य सेवा करते थे उसी प्रकार से करने लगे और मन ही मन भगवान का नाम ले रहे थे। बंधुओं, जब उस राजा ने ठाकुर जी के बाल देखे तो क्या देखते हैं कि बाल सफेद हैं, लेकिन राजा को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। अभी विश्वास नहीं हुआ, भगवान के बाल नोचने लगा। ऐसा चमत्कार हुआ बंधुओं कि वहां पर खून की धार निकलने लगी। राजा को भविष्यवाणी हुई कि हे राजा, तूने आज तक मुझे सिर्फ पत्थर समझकर पूछता। राजा, आज से मैं अपनी भक्ति तेरे से छीन रहा हूं और जितना तेरा राजपाट है सब नष्ट हो जाएगा। राजा घबराकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। पंडित जी से तमाम माफी मांगने लगा। बंधुओं, अगर हम किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो हमारा एकनिष्ठ भाव होना चाहिए, सच्ची लगन होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, तभी वो पूजा हमारी भगवान स्वीकार करते हैं। प्रेम से बोलो जय जय।